प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावना श्रीमाली, प्रोफेसर SMB गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थानी चित्रकला। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था पाल शैली और जैन शैली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी शैली के बारे में, राजस्थानी चित्रकला के बारे में। राजस्थानी चित्रकला जो है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो है वो अभ्रंश शैली अपनी विशेषता खो चुकी थी। जैसा कि हमने देखा ना कि पिछली जो पेंटिंग्स में मैंने दिखाया था कि उनमें जो लाइन ड्राइंग थी वो कैसी थी, व्यवस्थित नहीं थी। मतलब उसको बड़े सफाई के साथ नहीं बनी हुई थी, है ना, देखा होगा आपने। इसीलिए उसको क्या बोल दिया, अभ्रंश शैली बोला गया था। पर खो चुकी थी। इसी कारण साहित्य चित्रकला पर वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ने लगा था तथा अभ्रंश शैली के स्थान पर एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ जो राजस्थानी शैली कहलाई, है ना। राजस्थानी चित्रों का मूल स्रोत जो है अभ्रंश या जैन शैली है। भौगोलिक तथा शैलीगत विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला को जो है हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। 4 भाग कौन से हैं? पहला है मेवाड़ शैली, जो है मेवाड़ शैली जो है मेन कहाँ इसके केंद्र रहे हुए वो मैं बताती हूँ आपको, उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। दूसरा जो केंद्र रहा हुआ है वो है मारवाड़ शैली। उसमें जो सेंटर रहे हैं वो हैं जोधपुर, बीकानेर, नागौर, किशनगढ़। तीसरी शैली जो थी वो हाड़ौती शैली है। हाड़ौती में आता है कोटा और बूंदी, झालावाड़। चौथी है ढूंढाड़ शैली जो है जयपुर, अलवर और उनियारा। ये तो है राजस्थानी चित्रकला के 4 शैली के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ हैं और 4 शैलियाँ कौन कौन सी है। राजस्थान में पाली चित्रशैली का नामकरण पर विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है और NC मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला तथा राय कृष्ण दास ने इसे राजस्थानी चित्रकला का नाम से संबोधित किया है। सभी जो विद्वान थे उन्होंने जो भी इस पे नामकरण दिए, सबके अपने अपने अनुभव थे, सबके अपने अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने इनका नामकरण किया। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ शैली के बारे में। मेवाड़ शैली राजस्थान की चित्रकला के उद्भव और विकास में मेवाड़ शैली का प्रमुख स्थान रहा है। मेवाड़ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में एक उदाहरण हमें सुपार्श्वनाथ चरितम का है, जिसका समय 1422 से लेकर 1423 ईस्वी में है। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजला रूप जो हमें देखने को मिलता है वो 1540 के विल्हन कृत चोर पंचाशिखा ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसी क्रम में 1992 में चित्रित ढोला मारू ग्रंथ, 1605 ईस्वी में निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला, रागिनी, गुज्जर, 1609 आदि में महाराजा जगत सिंह, 1628-52 प्रथम के काल में मेवाड़ चित्रशैली का महत्वपूर्ण विकास हुआ। महाराजा राज सिंह 1652-1680 के काल में अनेक भक्ति व रीतिकालीन काव्य ग्रंथों से प्रेरित विषय के चित्र स्वतंत्र ग्रंथ चित्रों के रूप में बने। गीत गोविंद का एक चित्र जो आपके सामने दिखाया गया है, कृष्ण व गोपियाँ वृंदावन में, प्रारंभिक शैली का चित्र है ये मेवाड़ का, जो कि अभी 1580 प्रिंस ऑफ वेस्ट म्यूजियम संग्रहालय में मुंबई में अभी भी संग्रहित है। इन्हीं के समय में हम बात कर रहे थे महाराजा राज सिंह के टाइम की। इसी समय में ब्रज से श्रीनाथ जी का जो विग्रह को मुगलों की परवाह न करते उन्हें नाथद्वारा लाया गया था। यहीं से मेवाड़ की एक नई शैली यानी उप शैली का नाम हुआ, नाथद्वारा का विकास हुआ और इस पिछवाई चित्रण शैली यहीं से प्रसिद्ध हुई। मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह 1778 1828 के समय में भित्ति चित्रों का निर्माण बहुत बढ़ गया था।
कृष्ण विलास, राजमहल, अम्बा माता मंदिर, जग मंदिर, बापना हवेली, दाभाई जी की हवेली, कोठारी जी की हवेली, पीपलिया हवेली, गणेश लाल जी की हवेली तथा एकलिंग मंदिर के अच्छे भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ था इसी काल में। श्री नाथद्वारा की कला शैली धीरे धीरे मेवाड़ के दूसरे नगरों में भी पहुंची और उदयपुर इस कला का विशेष केंद्र बना। आप ये देखिए, इसमें भी है ना, कृष्ण और राधा को प्रेमी युगल के रूप में दिखाया गया है और ये मेवाड़ शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है और 18वीं शताब्दी का है ये। कहते हैं कि मेवाड़ की जो शैली है वो उसको उसका गोल्डन पीरियड जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो रहा है 18वीं शताब्दी। महाराजा जगत सिंह के टाइम जो है पेंटिंग का बहुत उत्कृष्ट काल रहा इस मेवाड़ में। गीत गोविंद के काफ़ी सारे चित्र जो है उदयपुर गवर्नमेंट म्यूज़ियम में संग्रहित हैं। हम उसे अवलोकन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डबल लॉकर में रखे हुए हैं। विद्यार्थियों, हमारे पास इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा के चित्रण कार्य देखने को मिलते हैं, पर हमारे लिए बड़े दुखद का विषय है कि हम उन चित्रों को नहीं देख सकते हैं और वो अभी भी डबल लॉकर में ही रखे गए हैं। कुछ चित्रों को तो गवर्नमेंट म्यूज़ियम आर्ट संग्रहालय ने निकलवा कर और एग्जिबिट कर दिया है और हम उन्हें देख सकते हैं, पर कुछ एक विशेष चित्र जो गीत गोविंद की पूरी सीरीज़ जो है, इतनी सुंदर चित्रावली, महाभारत, राग रागिनी, सारंग, बसंत विलास, बहुत अच्छे अच्छे जो चित्रण हैं वो गवर्नमेंट म्यूज़ियम में आज भी डबल लॉकर में संग्रहित हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेवाड़ शैली बहुत ही राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण शैली रही है और इस शैली ने राजस्थानी चित्रकला को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाया है। इसी के साथ मैं अपने सेशन को विराम करती हूँ। धन्यवाद।